दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं रह गई है। लड़ाई अब सीधे संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पहुंच चुकी है। और इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की 22 भर्तियों में 11,514 से ज्यादा आरक्षित पदों की लूट की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस पीडीए ऑडिट अंक 1 नाम दिया है और साफ कहा है कि आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट को गांव-गांव तक पहुंचा जाएगा ताकि जनता समझ सके कि आखिर आरक्षण के नाम पर खेल कैसे हुआ। दोस्तों, लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान में मिले अधिकारों को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। सबसे ज्यादा हमला उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बोला। अखिलेश यादव ने याद दिलाया, उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अभ्यर्थियों को संविधान के हिसाब से 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ 3.86% आरक्षण दिया गया, यानी करीब 23% आरक्षण की सीधी लूट हुई। यही दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के आरक्षण में भी 4.8% की कटौती हुई। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक ने माना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 20,000 सीटों में गड़बड़ी हुई है। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि खुद सरकार ने 2022 चुनाव के दौरान इस भर्ती में गड़बड़ी स्वीकार की थी। उसी के बाद 6800 पदों की अतिरिक्त चयन सूची जारी करनी पड़ी थी। यानी सवाल ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ सही था तो फिर अतिरिक्त सूची क्यों निकाली गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने एसटी वर्ग के 1133 पद तक खाली छोड़ दिए, यानी आरक्षण सिर्फ कागजों में दिखाया गया, लेकिन जमीन पर उसका फायदा आरक्षित वर्ग को बिल्कुल नहीं मिला। माफ कीजिएगा, सभा प्रमुख ने दावा किया है कि अगर सरकार के अपने आंकड़ों को भी मान लिया जाए तब भी 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 7,933 आरक्षित पदों की लूट हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ शिक्षक भर्ती तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए ऑडिट रिपोर्ट जारी की है उसमें कई और भर्तियों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, लेखपाल भर्ती, यूपीएसएससी आशु लिपिक भर्ती, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक भर्ती, जहां तक के बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती तक शामिल है। सपा का आरोप है कि इन सभी भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया गया और पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग के हक पर डाका डाला गया। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को फिर से एकजुट करने की कोशिश में जुट गई है। तो असल में अखिलेश यादव अब सिर्फ बीजेपी सरकार पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार में आरक्षण सुरक्षित नहीं है और यही मुद्दा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी और दलित वोट सबसे बड़ा फैक्टर माने जाते हैं और अगर आरक्षण का मुद्दा जमीन पर बड़ा बन गया तो इसका असर सीधा चुनावी गणित पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब पीडीए ऑडिट को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कर रही है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या आरक्षण का ये मुद्दा 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? क्या बीजेपी सरकार इन आरोपों का जवाब दे पाएगी और क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे के जरिए पिछड़े और दलित वोट बैंक को फिर से पूरी तरह अपने पक्ष में कर पाएंगे? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण की लड़ाई अब और तेज होने वाली है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा सड़कों से लेकर विधानसभा तक गूंजता दिखाई देगा। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।